हर एक को लगता है कि जो मैं थ्रेडिंग बना रही हूँ, जो आईब्रो बना रही हूँ क्लाइंट के, वो बहुत परफेक्ट तरीके से बनाने हैं। मुझे बहुत परफेक्ट शेप आना चाहिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आने चाहिए। इसके लिए तो हम सारे स्किल जो होते हैं वो सीखते हैं, अप्रूव करते हैं। तो बट कहीं ना कहीं थ्रेडिंग बनाते वक्त ये होता है कि किसी किसी के हाथों से बिल्कुल दर्द नहीं होता है गाइस। आप जब भी मतलब आपको भी ये चीज़ एक्सपीरियंस होगी। कोई कोई होता है उसके हाथ का बिल्कुल दर्द होता नहीं है, और एक हाथ जो व्यक्ति होता है, एक हाथ जो पर्सन होता है, उसके हाथ से बहुत दर्द होता है। तो हम जिसके हाथ से मतलब दर्द नहीं होता उनके पास जाते हैं थ्रेडिंग बनवाने। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हो तो अगर हम जब थ्रेडिंग बनाते हैं तो क्लाइंट को बहुत सारा पेन हो रहा है, तो ये पेन कम करना है हमें। हम इस चीज़ से परेशान होते हैं, कभी कभी क्लाइंट बहुत तकलीफ में आ जाते हैं कि नहीं थोड़ा रुक जाओ, मुझे बहुत पेन हो रहा है, और बार बार वही वो करते हैं कि नहीं थोड़ा थोड़ा निकालो। इस तरह के सजेशन हमें देने लगते हैं। तो अगर आपको भी पेनलेस थ्रेडिंग बनानी है तो आज का जो वीडियो है आपके लिए है। तो गाइज, आपको अगर पेनलेस बिना दर्द थ्रेडिंग बनवानी है किसी की, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। लास्ट तक अगर आप वीडियो देखोगे तो आज के वीडियो में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो गाइज, कहीं ना कहीं ये होता है कि परफेक्ट शेप हर एक को पसंद होता है, बट पेनलेस जो थ्रेडिंग है वो बनवानी हमें बहुत, मतलब जब हम पेनलेस थ्रेडिंग बनवाते हैं तो आप मेरी एक चीज पे ट्रस्ट करिएगा, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट आएंगे। दो चीजें हैं, एक तो आपको परफेक्ट शेप आना चाहिए थ्रेडिंग का। सेकंड चीज है, आपके हाथ से पेनलेस थ्रेडिंग आनी चाहिए। दो चीजों से आपके पास बहुत सारे कस्टमर आने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो पेनलेस थ्रेडिंग बनवानी है तो टिप नंबर 1, आप जब भी जो थ्रेड आप यूज करते हो, थ्रेडिंग बनवानी है आपको, थ्रेड से काम आप स्टार्ट करते हैं, तो आप एक चीज नोट करिएगा, जो भी थ्रेडिंग बनवाते टाइम जो भी आप इंस्ट्रूमेंट, जो भी सामान यूज करते हैं, जैसे थ्रेड हो गया, सीजर हो गई, पाउडर हो गया, आपका एंटीसेप्टिक लोशन हो गया, सारी चीजें प्रोफेशनल होनी चाहिए। एक चीज आप हमेशा नोट कीजिए, खास तौर पे आपका जो थ्रेड है, थ्रेड आपका बहुत प्रोफेशनल होना जरूरी है। प्रोफेशनल थ्रेड का नंबर भी आता है फ्रेंड्स, 40 नंबर का थ्रेड आपको यूज करना है। और यही जो थ्रेड है, एक आता है ऑर्गेनिका कंपनी का, तो ये मैं ये नहीं कर रही, बट मैं जो थ्रेड यूज करती हूँ, जिससे मैं 4 साल से काम करती आ रही हूँ, तो वो थ्रेड है ऑर्गेनिका। तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, थ्रेड बहुत अच्छा चलता है गाइस, इससे ज़्यादा कट लगता नहीं है, और जो थ्रेडिंग है वो पेनलेस बनती। अभी है टिप नंबर 2, स्किन आपको अच्छे से स्ट्रेच करने के लिए बोलना है क्लाइंट को। तो थ्रेड कितना भी अच्छा हो, प्रोफेशनल हो, बट अगर आप क्लाइंट को जो स्किन है, थ्रेडिंग की स्किन, आप उसको उनको बोलोगे नहीं कि कैसे स्ट्रेच करना है, तब तक आपकी जो थ्रेडिंग है वो पेनलेस नहीं होगी, बहुत दर्द होगा अगर स्ट्रेच नहीं की तो। क्योंकि हमारा जो आई एरिया होता है वहाँ पे बहुत सेंसिटिव स्किन होती है। फोरहेड पे तो चलो थोड़ा सा टाइट होती है स्किन, बट ये जो एरिया होता है वहाँ पे बहुत सेंसिटिव होती है स्किन, लूज होती है, सॉफ्ट होती है, और ऐसे में ज़्यादा कट लगने के चांसेस होते हैं। तो आपको क्लाइंट को सजेस्ट करना है कि स्किन अच्छे से स्ट्रेच करिए। आप अगर राइट थ्रेडिंग बनवा रहे हैं तो क्लाइंट को बोलना है लेफ्ट हैंड ऊपर रखने के लिए और राइट हैंड नीचे। लेफ्ट थ्रेडिंग बनवा रहे हैं तो आपको उनको राइट हैंड ऊपर करने के लिए बोलना है और लेफ्ट हैंड नीचे। और आप राइट हैंड से थ्रेडिंग बनाते हो तो इस कंडीशन पे, तो सेकेंड टिप हमारी हो गई, स्किन उनको अच्छे से स्ट्रेच करने के लिए बोलना है।
और उसमें एक पॉइंट, जहाँ जिस एरिया में आप हेयर्स निकालते हैं उस एरिया को आपको मतलब उनको अच्छे से स्ट्रेच करने के लिए बोलना है, और तभी आपको जो थ्रेड है उसके ऊपर चलाना है। जैसे कि यहाँ पे हम हेयर्स निकालते हैं तो पहले हमारा हैंड यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लूज होता है। जब थ्रेडिंग बनवाते बनवाते हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ का हाथ निकालने के लिए बोलना है, फिर यहाँ पे अच्छे से इस तरह होल्ड करने के लिए बोलना है। ये हो गई टाइट, फिर आपको उसके ऊपर थ्रेड चलाना है गाइस। ये हो गई टिप नंबर 2। टिप नंबर 3, आपको एक एक दो दो हेयर्स निकालने हैं। वन ही स्ट्रोक्स में आपको बहुत ज़्यादा हेयर्स निकालने नहीं है। एक एक दो दो हेयर्स पे आपको काम करना है, पोर्शन में काम करना है। एक एक दो दो हेयर्स आप अच्छे से निकालते हो लाइन बाय लाइन, आपकी थ्रेडिंग बहुत परफेक्ट आती है, शेप भी अच्छा आता है और क्लाइंट को दर्द भी नहीं होगा। ये हो गई टिप नंबर 3। अब है टिप नंबर 4, जो कि बिगिनर्स लोगों के लिए है। खास तौर पे आपको थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस डेली करनी है। आपको कितना भी लगेगा कि हमारा 1 महीना हो गया थ्रेड चलाते चलाते, 1.5 महीना हो गया, बट आपको जो जब तक आपकी पकड़ थ्रेडिंग के ऊपर आती नहीं है, अच्छे से थ्रेड आपका जब तक चलता नहीं है, जब तक आप क्लाइंट की थ्रेडिंग अच्छे से नहीं कर पाते हो, तब तक आपको जो थ्रेड पकड़ने की जो प्रैक्टिस है, थ्रेड चलाने की जो प्रैक्टिस है, वो आपको करते रहनी है गाइस। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप उस चीज़ में परफेक्ट बनते जाओगे, और जिससे धागा चलाने की जो पकड़ है, उस पर जो कमांड है आपकी, वो अच्छी बनती जाएगी। और कहीं ना कहीं स्किन के ऊपर जो आपको थ्रेड चलाते वक्त आपको परेशानी नहीं आएगी। अब है टिप नंबर 5। तो आपको बहुत स्लोली स्लोली काम करना है। आप अगर बिगिनर्स हो तो बहुत स्लोली स्लोली ही आपको काम करना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है गाइस। जल्दबाजी में क्या होता है, जल्दबाजी आप करते हो, कहीं ना कहीं स्किन कटेगी। हाँ, अगर आप बहुत न्यू है, क्लाइंट भी आपके पास मतलब आया तो इतना ही कहेगा कि आप बहुत स्लोली काम कर रहे हो, बट आप अगर परफेक्ट तरीके से स्लोली काम करते हुए अगर आपने अच्छा काम किया तो क्लाइंट बोलेगा स्लो है बट काम अच्छा है, तो आपके पास ही आएगा। तो आपको स्लोली स्लोली काम करना है, जल्दबाजी में आपको काम बिगाड़ना नहीं है। क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है, हम थ्रेड चलाते हैं तो क्लाइंट को भी बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है और स्किन भी कटती है। अगर आप स्लोली स्लोली एक एक हेयर्स निकालते हो तो क्लाइंट को भी बिल्कुल दर्द नहीं होगा, और आपका भी जो काम है वो अच्छा बनेगा गाइस। अब है टिप नंबर 6। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोला है गाइस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। किस बात की? स्किन के ऊपर आपको थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। आपने कितना भी प्रैक्टिस कर लिया खाली थ्रेड चलाने की, बट जब तक आप स्किन के ऊपर अगर थ्रेड परफेक्ट तरीके से नहीं चला पाओगे, तब तक आप जो क्लाइंट का दर्द है स्किन के ऊपर, जो पेन होता है उनको, वो आप कम नहीं कर पाओगे। आपको देखना है कि किस तरीके से आपको जो स्किन के ऊपर थ्रेड चलाना है, और किस तरीके से एक हमें पता चल जाता है, कोई कितना भी टेक्निक टिप्स हमें बताए, बट एक हमें भी अंदर से पता चल जाता है कि हम कैसे धागा चलाएंगे तो क्लाइंट को दर्द नहीं होगा। तो आपको इस तरह से स्किन के ऊपर भी थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस करनी है गाइस। उसके बाद है टिप नंबर 7। तो इसमें देखना है, आप अगर बिगिनर्स हो, क्लाइंट आपके पास न्यूली आ रहा है, तो आपको पहले तो ऑब्जर्वेशन कर ही लेना है कि शेप कैसा है, और हम इस शेप को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम परफेक्ट शेप दे सकते हैं, और कैसे हम पेनलेस इसको बना सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर ही लेना है कि कैसे हम इसके जो थ्रेडिंग है वो बनवा सकते हैं। अब है टिप नंबर 9। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हेयर्स ही निकालने हैं। तो जब भी हम थ्रेडिंग बनाते हैं गाइस, तो आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्राज हेयर्स ही निकालने हैं। ज़्यादा जो शेप है, शेप देने के चक्कर में ज़्यादा पतली भी हो जाती है थ्रेडिंग,
और ज़्यादा हेयर्स निकालते हैं हम तो क्लाइंट को पेन भी होता है। तो आपको एक्स्ट्रा हेयर्स अगर आप एक एक दो दो करके निकालोगे तो क्लाइंट को पेन भी नहीं फील होगा और आपकी जो थ्रेडिंग है, थ्रेडिंग का शेप अच्छे से परफेक्ट बनेगा। उसके बाद आपको कर्व्स पे ध्यान देना है। जहाँ पे ये कर्व्स होते हैं, कर्व्स आपको अच्छे से मेंटेन करना है। कर्व अगर ज़्यादा है तो आपको अच्छे से उसको डीपली हेयर्स निकालना है। उसके बाद आपको जो एंड पॉइंट होता है थ्रेडिंग का, उस पे ध्यान देना है। कहीं पे भी आपको जो क्लाइंट की लेंथ होती है वो मेंटेन करके रखनी है, कहीं पे भी उसको ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना है लेंथ को आफ्टर। अदरवाइज ये जो थ्रेडिंग है वो बहुत बिगड़ जाती है। जब आप एंड पॉइंट निकाल लेते हो तो बिगड़ सकती है गाइस क्लाइंट की थ्रेडिंग। तो आपको एंड पॉइंट हमेशा बना के रखना है। आपको देखना है, एक मैंने मेजरमेंट का आपको वीडियो भी बताया है, उसमें एंड पॉइंट कैसे मेजर करते हैं आप उस पर चेक करिएगा। मैं आई बटन पे दे दूंगी वो वाला वीडियो कि आपको थ्रेडिंग जो है वो मेजर कैसे करनी होती। तो आपको एंड पॉइंट पे ध्यान देना है। लेंथ बिल्कुल भी कम नहीं करनी है गाइस क्लाइंट थ्रेडिंग की, अदरवाइज जो थ्रेडिंग है वो बहुत शॉर्ट बन सकती है। तो आप इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। टिप नंबर है 10। पहले आपको शेप देना है, फिर जो एक्स्ट्रा हेयर्स है वो निकालना है। जब भी आप क्लाइंट की थ्रेडिंग बनाते हैं गाइस तो आपको शेप के ऊपर ध्यान देना है। शेप अच्छे से मेंटेन करके रखना है। पहले तो आपको शेप देना है, गाइडलाइन बनाते हुए शेप आप दे दो और उसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा हेयर्स लगते हैं वो आप अच्छे से आसानी से निकाल लो। इसमें भी क्लाइंट को बहुत सारा पेन वो फील नहीं करते, क्योंकि आप साथ साथ शेप भी देते जाओगे और एक्स्ट्राज भी निकालते जाओगे तो क्लाइंट को बहुत पेन हो सकता है इस चीज़ का। तो आप ये बात भी ध्यान दीजिएगा, अच्छे से नोट करिएगा ये पॉइंट और इस तरह से आप जो थ्रेडिंग है वो बनाइएगा। हमारा लास्ट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको खास तौर पे बताना चाहती हूँ गाइस। आप जब भी थ्रेडिंग बनाते हैं, वैक्सिंग बनाते हैं, तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें पेन तो है ही, हम मतलब 100% पेन कम नहीं कर सकते क्लाइंट का, बट हम कोशिश कर सकते हैं कि जो थ्रेडिंग है वो पेनलेस हो जाए। इसके लिए हमें जो पेन है वो फील करना है गाइस। अभी आप बोलोगे ये क्या चीज़, बट जब हम कहीं पे भी मतलब जैसे हम खुद हमारी जो थ्रेडिंग होती है हम बनवाते हैं किसी से, तो हम मतलब खुद अगर बनाते हैं तो आप मतलब हमें भी पेन होता है, ये चीज़ हमें अच्छे से पता होती। तो आपको भी क्लाइंट का पेन जो होता है वो फील करना है। कहीं पे कहीं अगर आप पेन फील करते हैं क्लाइंट का कि उनको भी दर्द हो सकता है, तो ये बात अगर आप दिमाग में रखते हो तो आपकी जो थ्रेडिंग है वो पेनलेस बनेगी। कि आपको पता है कि दूसरे को भी जो थ्रेडिंग का है वो दर्द हो सकता है और आप केयरफुली, उससे क्या होता है आप केयरफुली थ्रेड चलाते हो, तो इस चीज़ से भी कहीं ना कहीं आपकी जो थ्रेडिंग है वो पेनलेस बनती है गाइस। तो ये सारी 10-11 टिप्स आज के जो वीडियो में मैंने बताई है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है गाइस, उसके लिए माफ़ी, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक एक टिप्स अच्छे से फॉलो करोगे इस वीडियो में से, तो मैं आपको मतलब विश्वास देती हूँ कि आपकी जो थ्रेडिंग है वो पेनलेस बनेगी और अच्छे शेप में भी आएगी। तो गाइज बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो वीडियो था हमारी थ्रेडिंग क्लास का डे नंबर 10। तो इस तरह मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं थ्रेडिंग के ऊपर, आप वो भी चेक कर लीजिएगा एक बार, आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।